हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज का ये वीडियो फिर से है आपके डाउट्स के ऊपर। जैसे कि जब भी जन्माष्टमी आती है तो सबके मन में एक प्रश्न आता है। नॉर्मली जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी कृष्ण जी की पूजा करना शुरू किया है या फिर जो मतलब कर रहे हैं, उनके मन में कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि नॉर्मल डेज में तो जैसे पूजा आदमी करता है, एक पर्सन करता है, भक्त वैसे करते हैं हम अपने भाव के हिसाब से। पर जन्माष्टमी एक जो खास दिन पड़ता है श्री कृष्ण के जीवन में और हमारे जीवन के लिए, जिस दिन हम अपने लल्ला को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कान्हा को मतलब अच्छे से बिल्कुल जन्माष्टमी मनाए, उनका जन्म महोत्सव है बिल्कुल अच्छे से हो। तो सबके मन में प्रश्न आता ही है कि हम क्या मतलब इस दिन करना चाहिए, कैसे स्नान करवाएं लल्ला को अपने, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए हमें, कंफर्टेबल पहना, हल्के में पहना दें, सुबह से ही भारी वस्त्र पहनाएं, कैसे हम उनको भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं, नॉर्मल जो भोग लगता है खाने का वही लगेगा या उस दिन कुछ विशेष होता है। तो इसी तरह के कुछ डाउट्स होते हैं हमारे भक्तों के मन में। तो आज हम जो डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है प्लीज़ लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं। मैंने पहला कि जैसे नॉर्मल जो आप उठाते हैं, सुबह से हम स्टार्ट कर रहे हैं पूजा नियम। तो सुबह जैसे हम नॉर्मली कृष्ण जी को हमारे उठाते हैं वैसे उन्हें उठाएं। और आप चाहें तो भाई उनका बर्थडे तो पहले चॉकलेट वॉकलेट आप ला ही होंगे एक दिन पहले, तो उठाते ही उन्हें एक चॉकलेट पकड़ा दे कि हैप्पी बर्थडे मेरे लल्ला या जन्मदिन मुबारक हो मेरे कन्हैया लाल। और उन्हें एक चॉकलेट, मेरे ऐसा भाव है, मैं ऐसा करता हूँ जब सुबह उठाता हूँ जन्माष्टमी के दिन, तो उठाते ही उनको एक चॉकलेट उनके साथ में उनको हाथ में रख देता हूँ कि लो लल्ला तुम्हारा बर्थडे आज का नहीं है मेरे, आप ये लो। उनको तो बच्चों को भी जो नॉर्मली होता है जब उठते तो उनको हैप्पी बर्थडे करके उनका एक तरह से मनोरंजन किया जाता है। वैसे ही हमारे कान्हा जी हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद नॉर्मली अब थोड़ी देर में अगर आप कुल्ला उल्ला करवाते हो नहीं तो जल से कुल्ला करवा लें। इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी है एक, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा कि मतलब हमारे सुबह से शाम तक का रूटीन कैसा होना चाहिए। सुबह की पूजा जो लल्ला की होती है उसकी विधि मैंने दी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि कुल्ला कैसे कराते हैं और कैसे स्नान करवाते हैं। तो कुल्ला करवा लिया, फिर उसके बाद हमारे कान्हा को स्नान कराएं। आप चाहे नॉर्मल जैसे नॉर्मल डेज में करवाते हैं जल स्नान, वैसे भी जल स्नान करवा सकते हैं। जल में पुष्प डाल के गुलाब गेंदे अन्य पुष्प डाल के आप जल स्नान भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। दूध दही शक्कर घी और शहद, इन सब पांच चीज़ों से स्नान होता है। जल हो गया अपना, और इत्र है, इत्र भी आप उन पे लगा सकते हैं, इत्र से भी स्नान करा सकते हैं उनको। इत्र सेवा जो होती है उनकी, नहाने के बाद इत्र से उन्हें मालिश करी जाती है उनकी, तो वो भी आप कर सकते हैं नहलाने से पहले, नहलाने के बाद में। अपने आपके भाव पे है ये। फिर इसके बाद आप नॉर्मली जो उनको वस्त्र पहनाते हैं उस दिन नए वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। दिन में उन्हें नए वस्त्र पहनाने की कोशिश करें कि जन्माष्टमी पे जब लाते हैं तो 2 कपड़े तो आपको जरूर लाने चाहिए। एक जो जन्माष्टमी की सुबह आप पहनाएंगे, सुबह जो पहनाएंगे पूजा करके, और एक जो आप शाम को जन्म के बाद वही 12 बजे के बाद पहनाएंगे नॉर्मल। 2 ड्रेस तो होनी चाहिए आपके पास। नहीं तो दिन में आप क्या करें, पीली लाल रंग की, कोई पीली या लाल रंग की ड्रेस पहनाएं। उन्हें गोपी चंदन का तिलक करें। जो भी पुष्प हो आपके पास पुष्प से सजाएं। तुलसी माला पहना दे, तुलसी के पत्तों से माला बनती है, उस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा अगर आप कहोगे तो, कि तुलसी की माला कैसे बनाई जाती है जन्माष्टमी के लिए। तो तुलसी के पत्तों से माला बनती है वो उन्हें पहना दें उस दिन। और बाकी जो नॉर्मल आप श्रृंगार, नया पूरा श्रृंगार लाए हैं, मुंगुट पगड़ी, तो उस सबसे श्रृंगार करें। फिर उसके बाद उन्हें सुबह, अगर माखन आपने सुबह बना लिया है तो माखन मिश्री चढ़ा दें उन्हें सुबह सुबह। या फिर आप जो भी चढ़ाते हैं सुबह उनको भोग लगाते हैं, दूध का बहुत लोग होते हैं दूध और मिश्री लगाते हैं सुबह सुबह भोग, बच्चों के जैसे, तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में आप चाहें तो उन्हें कुछ भोग लगा दें, जो आप घर में बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी जो भी आप बनाएं, क्योंकि जन्मदिन है तो थोड़ा अच्छा ही उन्हें खिलाएंगे। थोड़ा ब्रेड पकौड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं, बिना प्याज लहसुन का ध्यान रखना है आपको। प्याज लहसुन का यूज नहीं करना है आपको पूरे दिन में। वैसे भी कान्हा जी को हमारे कभी भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो चाहे नॉर्मल डेज हो। तो आप उसी हिसाब से अपना भोग लगाएं, जो भी अपने घर में बनाए सब लोग मिल बांट के खाएं। पहले लल्ला को भोग लगा दें, फिर सब लोग वो भोग खाएं। फिर दोपहर में जैसे कान्हा जी हमारे सोते हैं वही 1 से 4, या फिर आप जैसे सुलाते हैं 12 से 5, 12 से 4, 1 से 4, वैसे अपने विश्राम कराएं।
विश्राम कराने के बाद जब शाम को आप उठाएंगे तो फिर उन्हें वही दूध दही का भोग लगाते हैं। दूध और मीठा दही जो आता है वो आप भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो शाम को आप रात में जो खाना खाएंगे, रात का भी खाना जो पहले खिला देना है और लल्ला को अपने सुला देना है। अगर आप जन्म करेंगे तब भी उन्हें थोड़ी देर लिटाल दें। 12 बजे से थोड़ी देर पहले आप उन्हें उठाएं। लगभग वही 11:30 पे अगर आप जन्म कर रहे हैं, खीरे में रखना है तो आधे घंटे पहले तो आपको खीरे में रखना चाहिए। और अगर आप जन्म नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको नॉर्मली आधे घंटे नहीं तो आप 10-15 मिनट पहले उठा लें, उन्हें बिठाल दें। और फिर जब 12 बजते हैं उनके दर्शन करें। 12 बजे के बाद पटखट का डाल दें मंदिर में, सजा सजा के पूरा बैठा दें उन्हें। फिर मंदिर खोलें अपना, लल्ला को उठाएं, उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाएं और जोर जोर से जयकारे लगाएं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से जयकारों के साथ में उनका स्वागत करें माई लल्ला का, क्योंकि उनका जन्मदिन है तो उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। और जो भी आपने 56 भोग लगाते हैं, बहुत लोग भक्त जन्माष्टमी के अवसर पे आप चाहे 56 भोग लगा सकते हैं। नॉर्मली जो भी आपके घर में भोग बना हो वो भोग लगाएं माई लल्ला को। और अगर आप व्रत हैं तो कृष्ण जी से हमारे विनती करें कि आपका व्रत सफल बनाएं, आपकी परिवार की सभी कष्ट हरें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके अलावा सभी को क्या ध्यान रखना है कि जन्माष्टमी जब 12 बजे, स्पेशली दिन में अगर जैसे कोई लोग नहीं आ पाते हैं काम से या नहीं सब लोग ध्यान आ पाता है तो सुबह सुबह कोई सेवा नहीं कर पाते हैं जो घर के और जो सदस्य होते हैं, तो पर रात में जो 12 बजे के जन्म होगा तब वहाँ पे जितने लोग उपस्थित हों उतना ही अच्छा होगा। सब लोगों ने लल्ला को अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाने और साथ ही साथ लल्ला को झूला झूलाएं। झूला झूलाना आपको कभी नहीं भूलना है। अगर आपके घर में झूला नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख के झूला बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। और हमारे लल्ला के लिए अगर बनाना पड़े तो हमें टफ चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं और पैसों के लिए भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको, पैसे भी थोड़े खर्च करें लल्ला पे हमारे। अगर आपके लल्ला पास सिंहासन नहीं है या झूला नहीं है तो आप ले आए जन्माष्टमी पे और झूला झूलाने माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री ने सर्वप्रिय है। अगर आप साल भर भी भोग नहीं लगाते माखन मिश्री का तो जन्माष्टमी पे ज़रूर भोग लगाना चाहिए माखन मिश्री का। और बाकी भगवान तो भाव के भूखे हैं, तुलसी दल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुबह से शाम तक हर भोग में उनके तुलसी दल अनिवार्य है और उनके माथे पे भी एक तुलसी दल आपको रखना चाहिए। माथे पे या उनकी मतलब ड्रेस पे लगा दें, इधर उधर तुलसी दल उनके चरणों के पास रख दें। तो यही नॉर्मल सेवा रहती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, क्योंकि वो भी भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन बड़ा ही अनोखा है। ना मैं बता सकता हूँ, ना दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं बता सकता, ना नियमों से बांध सकता है। और हमारे कान्हा हर रूप में हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। कोई उन्हें सखा भाव से प्रेम करता है, सखा भाव से पूजता है, कोई उन्हें भक्त भाव से पूजता है, कोई उन्हें भाई मानता है, कोई उन्हें अपना पिता मानता है, कोई उन्हें अपना बच्चा मानता है। तो हमारे कृष्ण जी सर्वप्रिय हैं और हमारे कृष्ण जी सर्वोपरि हैं। वो किसी भी बंधन में नहीं बनते, ना अपने भक्तों को बांधते हैं। तो आप बस नॉर्मल पूजा में मगन रहें, बस कृष्ण जी में जो करना है वो करें, बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किसी पे भी ध्यान नहीं देना है आपको। आसपास वाले क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं करा जाता है, ये नहीं करा जाता है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं 2 लड्डू गोपाल नहीं रखना होता है, ये वो। तो आप ध्यान ना दें, अपनी जैसी पूजा भाव करते हैं आप वैसे करें। लोग को काम है कहना तो वो तो कहते रहेंगे। दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।